विश्व इतिहास में महिलाओं के खिलाफ कई रस्मों रिवाज बने थे और सामाजिक और वैचारिक क्रांतियों के दौर के बाद कई रिवाज इतिहास में ही दफन हो गए हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपको बताते हैं कि सरकाघाट इलाके की एक ऐसी प्रथा जो जमाने में महिलाओं के लिए एक अभिशाप थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरीणा प्रथा की। बेटियों के दर्द से जुड़ा बसोहा पर्व मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के पिंगला गांव से जुड़ा है। ऐतिहासिक रिवाल्सर झील और अन्य पवित्र स्थानों में इस दौरान मेलों का आयोजन होता है। पंजाब में जहां बैसाखी पर ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्धे की धूम रहती है, वहीं हिमाचल में बसोहा पर्व एक बेटी के दर्द की कहानी को बयां करता है। इसमें पिंगला की लोहला नामक बेटी की शादी उसका बाप किसी बूढ़े के साथ तय कर देता है। इसके बदले में प्रथा के अनुसार बरीणा के रूप में पैसे लिया जाता था, लेकिन बेटी को यह बात नागवार गुजरी और जिस दिन बारात आने वाली थी उसी दिन उस बेटी ने रिवाल्सर की झील में कूदकर अपनी जान दे दी। अभी बसोहा के ऊपर एक कथा प्रचलित है। इसके भावार्थ में भी यही सब कुछ था, लेकिन इसमें क्या था कि जो लड़की थी उसका प्रेम संबंध था किसी गांव के लड़के से और वो गांव छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और जब वो माँ बाप ने उसका अंतिम तौर पे जब बरीणा ले लिया और उसे जाना तय हो गया, तब उसने कहते हैं ऐसा कि रिवाल्सर की झील में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और लड़के ने भी आत्महत्या कर ली थी। तो ये जो सारा दृश्य है एक तरह से मार्मिक और संवेदनशील हो गया था और समाज की जो उस टाइम की ज़रूरत थी, क्योंकि उससे बिल्कुल अलग था, इसलिए ये मशहूर भी हो गया। इस घटना के बाद से मंडी जनपद में बेटियों का बरीणा लेने की प्रथा का भी अंत हो गया, लेकिन एक बेटी के बलिदान की टीस सदा के लिए लोगों के मन में रह गई। इसे आज भी लोग लोकगीत के रूप में गुनगुनाते हैं। गीत की पंक्तियां बसोएरा ध्याड़ा बापुआ जुगा जुगा जो याद रहना मेरे बापुआ में भी बेटी का दर्द बयां होता है। इसकी नसीहत एक अन्य गीत हुण देखिया खांदे लोका ध्युआ रा बरीणा मुश्किल हुई जानदा बेटिया रा जीना हटी के ने पिंगले जो आना बापुआ से दी गई है। बरीणा की प्रथा उस वक्त के सामाजिक ढांचे की संरचना को भी बयां करती थी। हर जीवित चीज को उस समय वस्तु समझा जाता था और उसका मोल भी तय होता था। कई तरह से खरीद फरोख्त होती थी, जिसमें लड़कियों की, औरतों की जो खरीद फरोख्त होती थी उसमें पैसा दिया जाता था, जिसे बरीणा कहा जाता था। और एक दिन तय होता था जब जो उस लड़की को खरीदता था वो उसे ले जाता था। और लड़की या औरत की इसलिए
ज़्यादा कीमत होती थी, क्योंकि औरत जो है वो एक तरह से 24 घंटे घर का काम देखती है, खेत का काम, घर का काम। और दूसरी बात ये होती थी कि जनसंख्या कम होती थी। एक परिवार में जितने ज़्यादा सदस्य हों वो परिवार उतनी ज़्यादा उन्नति करता था। तो इसलिए भी औरत की बड़ी महत्ता थी कि वो जितने बच्चे पैदा करेगी तो उतने ही सदस्य परिवार में जुड़ जाएंगे, और इसका मतलब है कि वो परिवार संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रथा चली थी। जैसे जैसे वक्त बदला, समाज में नई चेतना, नई सोच का संचार हुआ। लोग अब पुरानी मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने लगे। आज की तारीख में बरीणा प्रथा का हिमाचल, विशेषकर मंडी से सफाया हो चुका है। पर आज इस प्रथा ने नया रूप ले लिया है, दहेज प्रथा का। और दहेज प्रथा न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश में व्याप्त है। आज की तारीख में बरीणा का कोई महत्व नहीं है, और क्योंकि समाज उन्नति कर चुका है। आज की तारीख में कानून है, लॉ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं काम करने की, और नौकरी हैं, और एक फैमिली सिक्योरिटी है। तो आज की तारीख में बरीणा प्रथा का तो कोई महत्व नहीं है। पर यह है कि किसी न किसी रूप में ये दहेज प्रथा के रूप में परिवर्तित हुआ है। लेना देना आज भी है, और शायद बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस वजह से जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्हें समाज के साथ साथ वाकई में प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे ये जो पैसे का शो है, जो धन दौलत का जो एक शो ऑफ है, इससे कैसे compete करें। और समाज में अब ये बरीणा तो नहीं है, लेकिन दहेज रूपी दानव आज भी मौजूद है और बहुत फल फूल भी रहा है। समाज में किसी नई सोच को रचने और बसने में समय लगता है। निश्चित ही आज के दौर में पहले के समय की अपेक्षा लड़कियों और महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। पर एक चीज जो आज भी नहीं बदली है, वह है लड़कियों को उपभोग और बाजारवाद की वस्तु समझने की सोच। इसका प्रमाण आप टीवी, फिल्मों और एडवर्टाइजिंग में भी देख सकते हैं, जहां ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सामान लड़कियां बेचती नजर आती हैं। साथ ही आज भी वंश का नाम चलाने वाला लड़का ही होता है। निश्चित ही समाज बरीणा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी भी मीलों लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कैमरा पर्सन लोकेश और कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। घरे